नमस्कार इंदौर, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 29 मई रविवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। एक विवाहिता ने अपने पति पर नपुंसक होने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शादी को 2 साल बीतने के बाद भी पति ने शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए। मैं पास जाती हूँ तो गुस्सा करते हैं, साथ ही दहेज की मांग भी करते हैं। मामले में महिला थाने में पीड़िता ने दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज करवाया है। ऐसा ही रश्मि पाटीदार ने बताया कि कालानी नगर में रहने वाली 29 साल की एक महिला ने अपने पति रोहित यादव, उसके पिता मधुसूदन यादव, सास रमा यादव और ननद रुचि पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद से ही 10 लाख की मांग कर रहे हैं। मेरे मायके वालों ने 6 लाख दे दिए हैं, लेकिन फिर भी वह रुपयों की मांग कर रहे हैं। पीड़िता ने बताया वर्ष 2020 में उसकी शादी हुई थी। 2 साल बीतने के बाद भी पति ने उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाए। जब भी वह उनके पास जाती तो वह गुस्सा करने लगते। पीड़िता को शक हुआ तो उसने पति रोहित का 3 डॉक्टरों के पास इलाज करवाया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पीड़िता ने अपने पति रोहित यादव पर नपुंसक होने का आरोप लगाया है। पीड़िता के ससुर मधुसूदन इंदौर पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद से रिटायर्ड हैं। कल हमारे पास ये जो महिला है, इसकी शिकायत, इसने बोला कि मुझे एफआईआर दर्ज करानी है। उसमें उसने बताया कि मुझे मेरा पति, सास ससुर और ननद के द्वारा 10 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा है, जिसमें उसमें लिखित में आवेदन दिया। और उसने बताया कि ये लोग लगातार जो है 2020 में मेरी शादी हुई, उसके बाद से लगातार 10 लाख रुपए की मांग को लेकर मुझे परेशान कर रहे हैं। उसमें उसने अपने मायके पक्ष को बताया कि ऐसी ऐसी परेशानी है, जिसको लेकर के पीड़िता ने हमको बताया कि 6 लाख रुपए नगद मेरे मायके वालों ने ससुराल वालों को दिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो 10 लाख रुपए की मांग है वो लगातार बनी रही। उसके पति के द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में भी आनाकानी चलती रही। उसको लेकर के उसने शिकायत की, जिस पे से हमने एफआईआर पंजीबद्ध की। ये कौन है आरोपी इसमें और क्या बैकग्राउंड है इनका? आरोपी है रोहित यादव नाम है इसका। दोनों पक्ष, पीड़िता आरोपी दोनों ही इंदौर के ही रहने वाले हैं। उसने जो है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है वो पति, सास ससुर और ननद हैं। और इसके जो ससुर हैं वो रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं और लड़का जो है उनका वो प्राइवेट काम करता है। चंदननगर थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय नाबालिग के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। बच्चा अपने घर से दूध लेने के लिए निकला था। इसी दौरान एक अज्ञात युवक उसे मिला और पटाखे लाने में मदद करने के बहाने उसे सुनसान जगह ले गया और अप्राकृतिक कृत्य किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। चंदननगर पुलिस के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाला 10 वर्षीय बच्चा घर से दूध लेने के लिए निकला था। उसी दौरान चंदूवाला चौराहे पर उसे एक युवक मिला, जिसने उससे कहा कि उसके परिवार की बारात जमात खाने में आई है और उसे पटाखे लाने हैं, इसलिए मेरे साथ चलो। मदद करने के लिए बच्चा उक्त युवक की बाइक पर बैठ गया। इसके बाद युवक उसे नावंदा पंथ ले गया और यहाँ खेत में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। इसके बाद वह उसे बीच सड़क पर छोड़कर भाग निकला। जैसे तैसे बच्चा घर पहुंचा और परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने चंदननगर थाने में शिकायत की। पुलिस आरोपी के हुलिये के आधार पर उसकी तलाश कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वो भय अज्ञात व्यक्ति उसको मोटरसाइकिल से सीधा नावदा पंथ क्षेत्र में ले गया और उसके साथ खेत में ले जाकर बुरा काम किया और उसके बाद उसको लाकर बीच सड़क पर छोड़ के चला गया। इस प्रकार एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालक के साथ उसको ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। विवेचना की जा रही है। आरोपी की तलाश भी की जा रही है। आरोपी की हुलिया के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है और उसके जो भी सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएंगे, जो भी जाता है प्रयास किए जाएंगे। सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय इंदौर और राज्य साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर 700 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाली गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है।
दरअसल सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST कार्यालय द्वारा लिखित आवेदन राज्य साइबर सेल को सौंपा गया था, जिसमें बताया था कि CGST ने ऐसे इनपुट निकाले हैं जिसमें टैक्स क्रेडिट ITC बनाने और उन्हें पारित करने वाला रैकेट सक्रिय है, जिन्होंने बड़ी संख्या में फर्जी GST फर्म बनाई हुई है और स्क्रैप और अन्य बिजनेस के आधार पर यह गैंग इनपुट टैक्स क्रेडिट बना रहे हैं। इनमें बदमाशों ने न केवल इंदौर बल्कि देश के बड़ी बड़ी फर्म के नाम का उपयोग कर फर्जी नाम, नंबर और पता तकनीकी तौर पर उपयोग में लिए हैं। शिकायत के बाद राज्य साइबर सेल इंदौर और CGST कार्यालय इंदौर ने संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए गुजरात के सूरत से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले जांच में दोनों ही विभाग को लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक के इनपुट मिले थे, लेकिन जांच पूरी होते होते यह आंकड़ा 700 करोड़ तक जा पहुंचा। तबिश के दौरान दोनों ही टीमों को सूरत में बदमाशों के फ्लैट से 500 से अधिक फर्जी फर्म्स के दस्तावेज, कई शॉर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स, बड़ी संख्या में आधार कार्ड का डेटा, फर्जी पतों के डॉक्यूमेंट्स, 300 से अधिक फर्जी फर्म के सील व लेटर पैड और दस्तावेज मिले हैं। दरअसल आरोपी परंपरागत बैंकिंग चैनल से बचते हुए विभिन्न मोबाइल नंबरों से जुड़े कई डिजिटल वॉलेट खातों के माध्यम से लेन देन कर रहे थे। वे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के अलावा सेंट्रल GST डिपार्टमेंट से हमको एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया, उस पर हमारे द्वारा जांच की गई। उस आवेदन के अंदर ये था कि कुछ फर्जी फर्में फर्जी पतों पर रजिस्टर हुई थी GST के अंतर्गत, और उसके अंदर फिर वो ई-वे बिल भी जनरेट कर रहे थे, और जो भी पते थे उसमें जो भी सिमों का जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो जो भी थी वो फर्जी पतों पे थी, फर्जी व्यक्ति के नाम से थी। हमने फिर GST के साथ में सूरत में एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। उसके अंदर जो जानकारी प्राप्त हुई है कि करीब 300 से अधिक फर्म तो अभी सामने आई हैं जो कि बोगस फर्में हैं, और उसमें ई-वे बिल भी प्राप्त हुए हैं GST डिपार्टमेंट को, और उनके द्वारा बताया गया है, जो कि उनका अनुमान है फाइनेंशियल, उस पर वही देख रहे हैं, करीब 100 करोड़ रुपए का तो टैक्स क्रेडिट जो इनपुट है वर्तमान में अभी निकला है, और आगे उनकी जांच जारी है। डिप्रेशन के चलते प्रधान आरक्षक ने अपने ही घर की गैलरी में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामला तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले 50 वर्षीय प्रधान आरक्षक राजकुमार मिश्रा ने अपने ही घर में गैलरी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे पश्चिम ट्रैफिक थाने में पदस्थ थे। पूछताछ में सामने आया है कि मृतक की पत्नी का 2 साल पहले निधन हो चुका है। इस वजह से वह डिप्रेशन में थे। इसी के चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का PM करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि प्रधान आरक्षक DRP लाइन में आमद देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। राम कुमार मिश्रा हमारे यहाँ के हेड साहब थे, हमारे थाने पे पूर्व में पदस्थ थे, और कुछ ही महीने पहले इनका ट्रांसफर पश्चिम ट्रैफिक थाने में हुआ था। जिनकी पत्नी शांत तो हो चुकी थी 2-2.5 साल से, पत्नी वियोग में उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। कहाँ पर रह रहे थे ये जोशी कॉलोनी में उनका मकान बना हुआ है, उसी की गैलरी में रस्सी बांध के और गले में फांसी लगा के लटक गए थे। तो कोई कितनी उम्र थी इनकी 50 साल उम्र। अभी सर कहाँ पे पदस्थ थे ये पश्चिम थाने में पदस्थ थे। बता रहे, उनके लड़के बता रहे हैं कि कल ही वहाँ से रवानगी लेके और DRP में आमद देना थी आज जा करके। किसी प्रकार से कोई सुसाइड नोट या कुछ कर नहीं, सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं मिला है क्या, और बाकी PM रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। गौरव दिवस सप्ताह को लेकर नेहरू स्टेडियम में रविवार सुबह 6:30 बजे इंदौर गौरव रन का आयोजन किया गया।
इसमें कलेक्टर मनीष सिंह के साथ शहर भर के युवाओं ने प्रतिभागिता की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 31 मई को गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत नेहरू स्टेडियम से सुबह 6:30 बजे इंदौर गौरव रन आयोजित किया गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। मैराथन 5 और 10 किलोमीटर की 2 कैटेगरी में आयोजित की गई। 5 किलोमीटर की रेंज में भाग लेने वाले धावक नेहरू स्टेडियम से पलासिया तक जाकर पुनः नेहरू स्टेडियम लौटे, जबकि 10 किलोमीटर में हिस्सा लेने वाले रनर्स नेहरू स्टेडियम से राजबाड़ा पहुंचे और फिर स्टेडियम लौटे। विजेता रमेश को कलेक्टर मनीष सिंह एवं पूर्व विधायक राजेश सोनकर ने सम्मानित किया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जिसमें कि रमेश बिंदोला जी हमारे माननीय विधायक जी इसको हेड करते हैं। उनके नेतृत्व में स्पोर्ट्स एक्टिविटी लगातार 25 तारीख से चल रही हैं और उसी में आज इंदौर गौरव रन का एक आयोजन किया गया था। हमारे डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी हैं, नीरज याग्निक जी हैं, जिन्होंने लीडरशिप पे ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं। और मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स एक्टिविटी और जल संरक्षण, हरियाली, वाटर कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें जो है, वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम रासायनिक खेती के माध्यम से जो हमको पॉल्यूशन कई जगह देखने को मिल रहा है, जो हैबिट्स लोगों की चेंज हो रही हैं, ये सब देखते हुए ये सब एक्टिविटीज़ बहुत महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए। और मैं शुभकामनाएं देता हूं हमारे डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी को, नीरज याग्निक जी को, जिन्होंने ये पूरी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की। इंदौर का जन्मदिन गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है। तैयारियों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में 31 मई को शाम 5 बजे से नेहरू स्टेडियम में ख्यात गीतकार मनोज मुंतशिर एवं पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल प्रस्तुति देंगी। इसके लिए रविवार से निःशुल्क पास वितरण का सिलसिला शुरू हो गया, जो 31 मई तक जारी रहेगा। दरअसल रणजीत हनुमान, राजबाड़ा, 56 दुकान और खजराना पर पास वितरण के स्टॉल लगाए गए थे। सुबह 8 से 11 बजे तक समय निर्धारित किया गया था, लेकिन लोगों के उत्साह को देखते हुए समय को बढ़ाकर दोपहर 2 बजे तक कर दिया गया। इसके लिए आधार कार्ड की छाया प्रति ली गई। एक छाया प्रति पर 2 पास जारी किए गए। इस दौरान पास लेने आए लोग भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने इंदौर के जन्मदिन पर इतने भव्य पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पर और अच्छे से सभी को मिल रहा है पास, और अच्छा है कि प्रोग्राम भी बहुत अच्छा मिले हमें। आप किसको धन्यवाद देंगे गौरव दिवस का? ये जो समिति जिन्होंने, प्रशासन ने जो व्यवस्था करी है, उनको हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी इंदौर प्रशासन ने, और सभी जगह, बहुत सारी जगह उन्होंने ये खोल रखा है कि सभी को पास मिले, और इसका जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसका सब लोग भरपूर आनंद उठाएं। और मध्य प्रदेश सरकार को जो है गौरव दिवस की परंपरा शुरू की, यह प्रथम गौरव दिवस है, प्रथम प्रयास है। जैसे हम स्वच्छता में 6 बार लगातार नंबर 1 पर रहे हैं, इंदौर गौरव दिवस के माध्यम से हम इंदौर का जन्मदिन मनाने में भी लगातार प्रथम स्थान पर रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। अभी तक हमने 350 भाग दिए थे। एक कार्ड पे हम 2 जनों को दे रहे पास, जो व्यवस्था है सबसे दे रहे। लगभग 1200 कार्ड हमको दिए गए हैं बांटने के लिए, इसमें 400 लगभग बांट गए। विधानसभा 5 के विधायक महेंद्र हार्डिया ने रविवार को वार्ड क्रमांक 51 के रहवासियों को 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें पानी सहित कई अन्य विकास कार्य शामिल हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में इन दिनों पंचायत के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसे लेकर अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की सौगात देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वार्ड 51 में रहवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात विधायक हार्डिया ने दी है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से होने वाले इस विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया। इन कार्यों में सड़क और पेयजल व्यवस्था के साथ ड्रेनेज लाइन भी शामिल है, जिससे बारिश में रहवासियों को जल जमाव की परेशानी से निजात मिलेगी। देखिए, आज वार्ड नंबर 51 के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, खास दिन है। इस वार्ड में जो काम बचे थे, खास करके आलोक नगर के अंदर बेक लाइन बनाना, मुख्य मार्ग बनाना,
सुदर्शन नगर के अंदर 55 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी की पाइपलाइन डालना, एक 35 लाख की पुलिया जिससे बरसात में लोगों के घर पानी भरता था, और अभिषेक नगर के अंदर भी सड़क का काम हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे नर्मदा लाइन भी आने वाले समय में हम डालेंगे। वो विराटनगर में भी हम बेक लेन और इसका नर्मदा का पानी का लोकार्पण करेंगे। देखिए, वार्ड क्रमांक 51 में जो है जो वो काम बचे हुए थे और जिन कामों को लेकर जनता के द्वारा मुझे बताए गए थे, उन सभी कामों को आज किया। जैसे आलोक नगर के अंदर बेक लाइन का काम हुआ है ना, वहाँ की रोड ड्रेनेज लाइनों का भूमि पूजन किया गया। साथ ही वहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आलोक नगर के उस साइड भी जो 9 नंबर गली है उसका भी किया। वहाँ से शिवनगर सुदर्शन नगर में हमने लाइन डाली थी नर्मदा की, लेकिन पानी वहाँ नहीं पहुँच पाया था। तो एक 55 लाख रुपये की लाइन जो हमने बड़ी डाली है, और 55 लाख की लाइन से जो है घर घर शिवनगर सुदर्शन नगर में पानी पर्याप्त पहुँचेगा। इसी तरह से एक पुलिया बनाने का है, जो वहाँ पर पानी रुकने की वजह से लोगों की बस्तियों में पानी घुसता था। तो आज देखेंगे कि वहाँ बस्ती में दिक्कतें आती है, तो पहले हम जो है घुटने घुटने पानी में उतर के हमको लोगों को बचाना पड़ता था। तो वो स्थिति को हमने ख़त्म करा है। और एक और छोटा सा इशू था कि ये जो जरासी पुलिया है तो इसको भी हम विशाल रूप से बनाएं, तो 35 लाख लागत से उसको बनाया गया है। इसी तरह से अभिषेक नगर के अंदर जो है ड्रेनेज लाइन का जो है काम किया गया जा रहा है, यहाँ पर ड्रेनेज लाइन का भूमिपूजन रोड का, और इसके पीछे भी जो कॉलोनी है अभिषेक नगर, उसका भी ये सारा किया जा रहा है। सुदामा नगर के पास अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मंदिर में मूर्तियों का निर्माण ओडिशा से आए कलाकार और मंदिर में लगने वाले मार्बल का काम मकराना के कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2023 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो अन्नपूर्णा का नया मंदिर बन रहा है, इसमें करीबन 20 करोड़ रुपया खर्चा होगा, और इसके जो कारीगर हैं वो कुछ कारीगर तो उड़ीसा से आए हैं जो मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, और ये करीबन फरवरी 2023 तक पूर्ण हो जाएगा मंदिर। और इस मंदिर को स्थापना हुए करीबन 65-66 साल हो गए हैं। प्रशासन इसमें आपकी मदद कर रहा है? नहीं, प्रशासन का हमको कोई सहयोग नहीं है। ये सिर्फ जनता और जो हमारे यहाँ के भक्त हैं अन्नपूर्णा के, उन्हीं के डोनेशन से और उन्हीं के सहायता से बन रहा है पूरा मंदिर। सोना चांदी के व्यापार में मंदी का दौर लगातार जारी है। साथ ही शादियों का सीजन भी लगभग खत्म होने का है, जिससे ग्राहक की भी कमजोर है। सराफा बाजार में पिछले 15 दिनों में चांदी के भाव में 13,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। सराफा व्यापारी निर्मल वर्मा ने बताया कि 25 अप्रैल को चांदी का भाव 71,000 रुपए प्रति किलो की शिखर पर था। आने वाले दिनों में भी मंदी का दौर जारी रहने की संभावना है। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी भाव घटते हैं तो ग्राहक रुकता है, और जब भी तेज़ी आती है तो ग्राहक आता है। और चूँकि अभी आज लगन सरे का सीज़न भी नहीं है, सीज़न भी अभी हाल समाप्त हो चुका है, शीत ऋतु आने वाली है, तो इसके कारण क्या है कि कहीं ना कहीं खेती की तरफ किसान चले जाता है और शादी ब्याह भी ख़त्म हो जाते हैं। इस कारण जो है ग्राहकों में वृद्धि भी रहती है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के ओम विहार कॉलोनी में रहने वाले अरुण पिता गोवर्धन दास अग्रवाल उम्र 42 साल के साथ 1,65,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई। उन्होंने एक अखबार में छपा पेट्रोल पंप डीलरशिप की आवश्यकता का विज्ञापन देखकर उसके मोबाइल नंबर पर कॉल किया था। सामने वाले व्यक्ति ने स्वयं को रिलायंस का प्रतिनिधि बताते हुए उससे रजिस्ट्रेशन के नाम पर 15,300 रुपए जमा करवा लिए। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर 1.5 लाख रुपए ठाणे के एक बैंक अकाउंट में जमा करवाए। जब अरुण अग्रवाल ने उक्त नंबर पर संपर्क किया तो वो बंद आया। इसके बाद उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उन्होंने एरोड्रम थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद जब पीड़ित ने आगे संपर्क किया तो वह मोबाइल नंबर जिससे कि पीड़ित और अनावेदक की बातचीत हुआ करती थी वो बंद पाया गया। तब आवेदक को यह समझ में आया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। रिपोर्ट पर पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबर के धारक के विरुद्ध 420 भागदबी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। AICTSL सभागृह में कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में तीसरी पंचायत चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जाना कि क्या तैयारी की गई है और क्या शेष है। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने कहा कि क्या कमी है इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को कहा। चुनाव संबंधी जितने भी दिशा निर्देश है उसके लिए संबंधित अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसी प्रकार अन्य जितनी प्रक्रिया इससे जुड़ी हुई है उसको किस तरह से नंबरिंग करनी है, किस तरह से स्क्रूटनी करनी है, वो सब डिटेल हम लोग अभी ट्रेनिंग AROs को दे रहे हैं। पंच सरपंच में तो वहीं पे काउंटिंग होगी, तो इस कारण और भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की हमारी जो टीम बन रही है उसकी भी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। उसमें भी पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से उसी पोलिंग स्टेशन पे उस दिन समाप्त होगी पंच सरपंच के केसेस में, तो वो भी हम लोग उनको बतलाएंगे।
पुलिस की वायरलेस शाखा में सब इंस्पेक्टर के रूप में पदस्थ हरबंश सिंह यादव को ठग ने एक्सिस बैंक के अधिकारी बनकर 1,07,990 रुपए का चूना लगा दिया। उनके पास 13 मई को कॉल आया था, जिसमें ठग ने एसआई से कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड में कुछ समस्या है और इसी बहाने से सारी डिटेल ले ली। कुछ ही देर में उनके खाते से 1,07,990 रुपए कट हो गए। उन्होंने पलासिया थाने में शिकायत की है। पुलिस उस मोबाइल नंबर की जानकारी जुटा रही है जिसे ठग ने एसआई को कॉल किया था। धोखाधड़ी का मामला ये है कि एक हरबंश सिंह यादव साहब है, रेडियो में सब इंस्पेक्टर है। उनके साथ दिनांक 13 तारीख को एक फ़ोन आया है और वो एक्सिस बैंक के अधिकारी बता रहे थे, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के अधिकारी है, तो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम सी है। तो उस चक्कर में उन्होंने उनसे बातचीत वगैरह करी। बातचीत करने के बाद में उन्होंने कहा जो भी जानकारी मांगी होगी, तो उन्होंने पहले तो मना किया, पर बाद में उन्होंने कोई विश्वास में उनको लेकर ले लिया, तो वो उनको समझ बैठे कि हाँ बैंक का अधिकारी है, और उनने जो भी जानकारी मांगी उनको शेयर कर दी। शेयर करने के बाद में उनने जो भी नेट के द्वारा ऑनलाइन मतलब उनके 1,07,890 रुपये का 2 अलग अलग मतलब फ्रॉड कर दिया है इसमें। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक इनबॉक्स या कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।